एक गाना बहुत अच्छा है कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तो जब कोई तेज चलाता है तो मुझे उसमें लगता है कि यार ये कहीं दुर्घटना ना कर दे। कोई जिग जैग चला रहा है, कोई रॉन्ग साइड जाता है, या कोई रेड लाइट पार करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। तो हर जगह चैलेंज तो है ही। चैलेंज तो आप घर में भी सो रहे हो, ऊपर पंखा ही गिर जाए तो चैलेंज तो है ही। तो इस चैलेंज को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जितने चैलेंज के बीच में आप स्ट्रगल करते हैं तो बेस्ट निकलता है आपका। तो जितनी ज्यादा आपकी समस्याएं होती हैं, मैं सारी ओढ़ने की कोशिश करता हूँ और मुस्कुराते हुए चेहरे से उसको रेड्रेस करता हूँ, ताकि वो समस्या खत्म हो जाए। तो समस्या का आखिरी पड़ाव होना चाहिए, और उसका जुड़ाव होना चाहिए, और उसका निवारण भी होना चाहिए आपके पास। तो सारी चीजें अपने अंदर ही है, अपने एटीट्यूड पे है। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया है। देखो कोरोना के बाद तो नेगेटिव भी बढ़िया हो गया था पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी होना चाहते थे लोग। तो हर चीज में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और क्योंकि और बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से। वरना तो लोग थोड़ा सा कुछ मिलते ही बदल जाते हैं कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है। कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है। रखना अहम नहीं है, दूरी बेशक अच्छी है, दूरी मिट जाती है पल में यदि भावना सच्ची है। तो आपको 9 घंटे तक बोल सकता हूँ उसके बाद वो टाइम ज्यादा हो जाता, खाने का टाइम ह्यूमर मेरा अच्छा है, कोशिश करता हूँ। ये मेरे बच्चों को समझाना, ये इनको अच्छा नहीं लगता चलो ठीक है। प्रयास किया था कि पूरे जयपुर में हमने जो प्रयास किया उसको मुहिम इतना रंग लाई कि अब पूरे राजस्थान में कर रहे हैं, और बहुत जल्दी पूरे इंडिया में भी करने की कोशिश करेंगे। तो चारों तरफ से इस मुहिम को सैल्यूट करते हैं सब। हम भी सैल्यूट करते हैं कि जान बचती है। एक के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी। वो लाइनें आपको समझा देगी कि मुहिम क्यों जरूरी है। उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं। अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। और माँ बाप या पापा मम्मी या कोई भी घर का सदस्य नहीं आता है तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि घर के बड़े के बिना तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो हर घर में पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी चाचा ताऊ मामा मामी जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी साथी हैं, जो हर पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड का हर आदमी सुरक्षित रहना चाहिए। इस मुहिम को हम लेके चल रहे हैं, और आप सबका सहयोग रहेगा तो हम बहुत जल्दी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं। मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। और कोई सुनता नहीं है कि सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे। कि बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है। देश पर जब भी विपदा आए सेना ही आगे आती है, जल थल अंबर की रक्षा खेलों में मेडल लाती है। बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है। तो सेना हो पुलिस हो, हर आदमी में आर्मी है, सेना है, सैनिक है। अगर वो अच्छे काम करता है, भारत के लिए काम करता है, बचानी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसके लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो हमारा राजस्थान पुलिस का ध्येय है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और पूरे भारत में भी जाने बचनी चाहिए, तो सड़क पे हम सुरक्षित रहने चाहिए। सड़क सुरक्षा को लेके मेरे रोल मॉडल गडकरी साहब हैं, और उसके बाद पूरी हमारे सीएम साहब ने भी अभी इंटरेस्ट लिया है। कम से कम 1000 वॉलंटियर पूरे राजस्थान में होंगे। तो हमारे डीजी साहब तो इसको मुहिम को बिल्कुल ही प्रायोरिटी पे लेते हैं, और साथ चाहते हैं कि बहुत तेजी से जान बचाने की इस मुहिम में सब जुड़ जाएं, और बच्चों तक को नॉलेज हो, बड़ों को भी नॉलेज हो। तो इसलिए हर तरफ से ही प्रयास किए जाते हैं। हमारे डीजी ट्रैफिक साहब ने तो स्पेशली मुझे अपॉइंटमेंट ही किया है कि आप जाओ और पूरे राजस्थान में समझाओ। तो ये सब लोग इस तरह का पुरुषार्थ करने वाले लोग, सहयोग करने वाले लोग जो जहाँ भी हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो नौकरी में हो या नहीं हो, हर आदमी जब प्यार से गले मिलता है, मुझे दूर से आवाज दे के बुलाता है और एक विश्वास व्यक्त करता है मेरे अंदर, तो मुझे लगता है कि हर आदमी ये चाहता है कि रोड पे सुरक्षित हो, उसके लोग बिहेवियर अच्छा हो, लोगों में आपस में अगर कोई दुर्घटना भी हो तो सब लोग उसको लेके चलें।
गुड सेमिटेरियन से एक लॉ है जिसमें अभी 5,000 की जो राशि थी, कोई मदद करता था तो वो 10,000 रुपए मिलेगा गंभीर घायल को अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और वो राशि 3 दिन के अंदर आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे ही रोड सेफ्टी को प्रायोरिटी ली है, क्योंकि इंडिया में 1,70,000 जाने चली जाती हैं। ये जाने अगर नहीं जाएंगी तो 1,70,000 को आप 7 से गुणा कर लो, कम से कम 7 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाती हैं एक इंसान हो। जैसे अमिताभ बच्चन साहब मान लो महानायक थे, वो पहली फिल्म में ही बाहर हो जाते तो कौन जानता महानायक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोटेंशियल दिखाया, एज आई और वो सुरक्षित रहे। कुली फिल्म में भी बचने के बाद आप महानायक हुए। तो इसी तरह हमारे जो बच्चे छोटे हैं आज, वो कल पता नहीं कितनी संभावना से युक्त होंगे। कौन एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, कोई महानायक बनेंगे, कोई बहुत अच्छा नाम करेंगे, कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई राष्ट्रपति बनेंगे, और कोई अपने अपने फील्ड के मास्टर होंगे। तो हमें जाने बचानी चाहिए और उन संभावनाओं को विपुल, भारत की तो संभावना नहीं साहब असीम है, और यहाँ के बच्चे तो हर बच्चा बहुत मेहनत करता है, क्योंकि बेटियां भी इतने मेडल लाती हैं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। तो मेडल आने चाहिए, वो तभी आएंगे जब हम सुरक्षित जाएंगे। दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस में जयपुर में आयुक्तालय में जब पोस्टेड हुआ तो हमारे अधिकारियों ने हमारी क्षमताओं को पहचाना और उन्होंने कहा कि भाई तुम इतना अच्छे से बात का संप्रेषण करते हो, तो तुम्हें हमारे ये जागरूकता अधिकारी लगा दिया था। मुझे प्रभारी हो गया मैं यातायात शिक्षा में। तो मुझे अनेक जगह जाना था, आप जैसे इंटरव्यू वालों के पास जाना था, एफएम पे जाना था, बहुत सारे चैनल्स पे जाना था, रोड पे जाना था, और स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल, इतनी जगह जाना था जहां भी भीड़ दिखे, जहां भी जान बचाने की जरूरत थी। तो मैंने उस मुहिम को अच्छे से लिया और उसको, जो प्रोग्राम पहले 100 के आसपास होते थे उनको हम थाउजेंड्स में ले गए और गिनीज रिकॉर्ड बनाया, और लेकिन हम वो दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन संख्या हमने पार कर दी थी। उसके बाद फिर गडकरी साहब ने हमें 2 बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और हमें नोडल अधिकारी पूरे राजस्थान का बना दिया। तो अब मैं लोगों को हर जगह जाता हूँ, हर रेंज में जाता हूँ और लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपनी संपत्ति को ना बढ़ने दें, तो और ध्यान को एकाग्र होकर आप गाड़ी चलाएं। तो शानदार तरीके से इस मुहिम को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाए कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस ले, थोड़ा तो हंस ले। जैसे लोग सोचते होंगे मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, मेरे 2 स्रोत है प्रेरणा के। तो मेरे फादर खुद कवि थे और वो इतना अच्छी कविताएं करते थे, बात बात में हंसाते थे, माहौल को इजी कर देते थे। कभी गुस्सा भी आ जाता तो तुरंत वैसे के वैसे हो जाते थे। तो वो प्रेरणा स्रोत से जब मैंने देखा हमारे घर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आते थे, ऐसा बनना है मुझे, लेकिन बाद में उनको कैंसर हो गई तो उनकी डेथ होने लगी। उससे पहले बोले यार हम मर गए तो कौन हंसाएगा। तो हमारे घर में तो कोई मरा ही नहीं था। 95 ईयर की तो मेरी दादी थी। तो हमने सोचा यार कोई मरता तो है नहीं, मजाक मजाक में मैंने कह दिया अब मरो तो सही हम हंसा लेंगे, लेकिन ये गलत हुआ और वो कैंसर की 6 किलो की गांठ थी, इसलिए वो एक्सपायर हो गए। लेकिन ये बड़ा चैलेंज था उनको। मैं जो कुछ बना के हंसा के सुनाता था जिसको वो मुस्कुराते हैं तो आज ठहाके लगते हैं। तो मैं उनको जैसे बनाता भाई रोड सेफ्टी में क्या कर रहा है, चीजें मैं उनको सुनाता तो वो मुस्कुराते थे, अब उस पर ठहाके लगते हैं। तो वो स्रोत बहुत अच्छे से काम किया। बाद में फिर मेरी शादी हो गई तो वो सबसे बड़ा सेफ्टी में मेरी जो मुख्य उपलब्धि यही है मानता हूं मैं कि अगर अपने कहने से अगर एक भी जान बचती, आपको कोई रिवार्ड मत मिलो, भारत रत्न मत मिलो, सब वो कुछ मत मिलो, पुलिस का कोई रिवार्ड मत मिलो, कुछ इनाम मत मिलो, अगर एक भी जान बचती है तो आप उस इंसान की, उस परिवार को पूरा बचा लेते तो अपने आप में रिवार्ड है। और आपके अंदर एक अलग सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। फिर आप वो एक उदाहरण से आप हजारों परिवार बचा सकते हैं, हजारों लाखों बचेंगे और लाखों बचेंगे तो कितनी संभावनाएं होंगी। एक इंसान ही पूरा बदल देता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते जाते हैं। पुलिस का काम ही यही है कि लोगों की रक्षा करें और पोलाइट रहे। पी का मतलब पोलाइट रहे, ओबीडेंट रहे, लॉयल रहे, इंटेलिजेंट रहे, है ना, एनर्जेटिक रहे। तो पुलिस की जो बिल्कुल जो छवि होनी चाहिए वो दिल तक जानी चाहिए। पुलिस को देख के लोग डरे नहीं, दूर नहीं भगे। और जैसे मुझे 5-5 किलोमीटर से घूम के यू टर्न लेके लोग आते हैं और बात करते हैं। और ये चीज जब भी हो पाई है जब पूरे सिस्टम ने हमें सपोर्ट किया है, तो तभी होते हैं। हमारे अधिकारी उसको पॉजिटिव लेते हैं, सीएम साहब लेते हैं,
डीसी साहब लेते हैं तभी चीज, और आप जैसे मीडिया भाई उसको सुखद अनुभव के रूप में देखते हैं और हमें बुलाते हैं और इस बात को कहने का मौका देते हैं, तो हम बड़ा भाग्यशाली है कि भारत देश की हम संतान हैं, हम शेरों की संतान, खेलते हैं शेरों से, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया बात है, भारत देश महान है। ऐसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो कहीं भी एक्सीडेंट देखें, कोई गलत बात देखें, तो उस चीज को जाके संभाले, व्यवस्था को, गंभीर घायल को पहुंचाएं ताकि इनाम भी पाए, प्रशस्ति भी पाए और जान भी बचाएं। तो ये युवा ही कर सकता है, युवा बदल सकता है चीज को, कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया शुक्र है छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये तो एक मजाक के लहजा है, लेकिन जो लोग वाकई सेवा करना चाहते हैं, जो प्योर हार्ट से बात करते हैं, उनका कहने का तरीका क्या हो सकता है, वो मैं एक पोएट्री के माध्यम से खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, सब चीज गिरती है। क्या क्या गिरता है? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर भाई को ये सोचना पड़ेगा, बहन को सोचना पड़ेगा, हर नागरिक को सोचना पड़ेगा कि ऐसी कोई बात ना करें जो खुद की नजरों से गिरे। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। पढ़ने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो अपना कर्म हमें करना चाहिए और बिल्कुल उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देखो, कोई भी चीज ऐड हो, करनी हो या कहनी हो, तो मैं मैसेज से पूछ के करता हूँ भाई, क्योंकि मैं पूछ लूंगा, घर अगर कुछ रह गया तो मैं फिर मिलने आऊंगा आपसे। पर बहुत हंसते मुस्कुराते ये मुहिम चलनी चाहिए, और क्योंकि जिंदगी को बिल्कुल इजीनेस से आप आम आदमी की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। तो हमें पलंगों को तकलीफ सी नहीं देनी, हमें मस्ती से काम करना है, लेकिन काम तो करना ही है ना। तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा। तो हमें जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना, अच्छा काम करना है और पॉजिटिव सबको साथ लेके चलना है। थैंक यू, सच्ची भावना से काम करें। थैंक यू, और आपके लिए बेस्ट विशेष कि आप बहुत अच्छे से जो काम कर रहे हैं वो पूरा देश सराहे और आगे जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।